जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के मैंने आपको सारे रूल बताए थे कि कौन कौन से टेंस जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि 8 जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू आपका चेंज नहीं होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये 8 टेंस जो होते हैं वो आपके चेंज होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला टेंस है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसको देखेंगे, जो सिंपल टेंस है आपका, ये आपका चेंज होगा। तो इसका जो वर्ब होगी आपको, ये तो मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम जो है वो पीछे चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी जो है वो आगे आ जाएगा। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होता है, तो अगर मी है, जैसे आई है तो मी में चेंज होता है, तो मी है तो आई में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके आ जाएगा आगे आई, और आई के साथ मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल में चेंज करते समय इज एम आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे बाय, और बाय के जस्ट बाद में आपका सब्जेक्ट लग जाएगा। आपका सब्जेक्ट है राम, तो राम पीछे आ जाएगा। इसमें 3 चीज़ें हमेशा आप ध्यान रखें, कभी चेंज नहीं होती है। एक तो ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाता है, नेक्स्ट वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, नेक्स्ट बाय का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट लगता है। तो चेंज कहाँ होता है, केवल आपका यहाँ चेंज होता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, राम एंड हिज मदर टीच दिस बॉय। तो राम और उसकी मम्मी उस लड़के को पढ़ाते हैं। तो दिस बॉय आपका आगे आ जाएगा। दिस बॉय सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग कर देंगे वर्ब की। फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे बाय। बाय में सब्जेक्ट क्या है, 2 है, राम और उसकी मदर, तो राम एंड हिज मदर। नेक्स्ट है आपका आई टीच देम। देम आगे आएगा तो दे देम में चेंज हो जाता है, देम वापस दे में चेंज हो जाएगा। दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज एम आर में से आर का प्रयोग होगा। वर्ब की वापस थर्ड फॉर्म बाय, और आई पीछे जाएगा तो मी में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो आपका इज एम आर में चेंज होता है। तो ये आपका पैसिव वॉइस में रहना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका पास्ट। अगर पास्ट में सेंटेंस में आपको दिया हो एक्टिव वॉइस और आपको चेंज करना हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज मैंने कहा था थर्ड फॉर्म ही आएगी, और बाय आएगा, बाय के बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हरी थॉट हिम। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। जब इसको वापस चेंज करें तो हिम का आगे आएगा, ही का हिम होता है, तो हिम का ही हो जाएगा, तो ये आगे आ गया तो ही बन गया। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सिंगल पर्सन के साथ वॉज का प्रयोग होता है, तो वॉज। फिर वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे थॉट, देन बाय, देन हरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेखा थॉट देम। तो रेखा थॉट देम, हमेशा आप ध्यान रखें, मैंने एक चीज़ और बताई कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आगे आता है। तो दे देम का वापस दे हो जाएगा आपका, और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब, क्योंकि डबल पर्सन है तो वर्ब का प्रयोग करते हैं। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और रेखा। तो आप इनमें सारे सेंटेंसों में एक चीज़ देखी होगी कि सारे सेंटेंसों में आपका बाय का प्रयोग हो रहा है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, सारे जो सेंटेंस है आपके, जो आपका सब्जेक्ट है वो पीछे जा रहा है, ये देखिए जा रहा है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला है, ये आगे आ रहा है। ये आगे आते समय चेंज होता है, इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है कि किस तरह से ही हिम में, शी हर में, आई मी में इस तरह से चेंज होता है। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये अगर पीछे से आगे, आगे से पीछे जाता है तो किस तरह से,
किसी का नाम है तो वो चेंज नहीं होगा, अदरवाइज चेंज हो जाता है। तो ये आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो ये 3 चीज़ें सेम थी। वर्ब की सभी में आपने देखा थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही हुआ। तो चेंज कहाँ पे आया, तो मेन सभी में सेम था। मेन जो आपका चेंज आया वो आपका आता है केवल हेल्पिंग वर्ब में, ये सभी में चेंज आ रहा है। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना आपको जरूरी। एक्टिव वाइज का पैसिव वाइज बदलते समय प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज हो रहा है, और पास्ट सिंपल आपका पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो रहा है। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर का नियम है आपका, जो आपका कंटिन्यूस होता है वो आपका फ्यूचर वाला होता है। जिस तरह से वो चेंज हुआ था आपका प्रेजेंट वाला पास्ट में, और पास्ट प्रेजेंट वाला प्रेजेंट कंटिन्यू में, पास्ट वाला पास्ट कंटिन्यू में, वैसे फ्यूचर कंटिन्यू जो होता है वो भी फ्यूचर सिंपल जो होता है वो फ्यूचर कंटिन्यू में चेंज होता है। मतलब आपका यहाँ पे विल शेल जो भी आएगा तो वो चेंज होते समय विल भी शेल भी बन जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। बाकी आपको चेंज करना मैंने बताया, ही आगे आ जाएगा, हिम बन जाएगा, राम पीछे चला जाएगा और राम के पहले बाय लग जाएगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देन आप देखो तो आपको क्लियर, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से होगा। तो राम विल टीच हिम, तो हिम आगे आया तो ही में चेंज हो गया आपका। उसके बाद में विल के साथ में मैंने बताया था विल भी हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाय, बाय के बाद में राम। ठीक है, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हो रही, केवल यहाँ पे बी लग रहा है। बाकी जो एज इट इज जो चेंज होता है वो तो चेंज हो ही रहा है आपका। नेक्स्ट है आपका सेकेंड सेंटेंस, माई आंटी विल टीच मी, तो वापस चेंज होएगा मी। तो मी के साथ तो मैंने बताया था आगे आएगा तो आई हो जाएगा, और आई के साथ में शेल का प्रयोग होता है तो शेल भी लग जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि शेल कैसे आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो आप क्या करेंगे, बस आई शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और बाय के बाद में सब्जेक्ट। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यू विल बी शैल बी में चेंज होता है। फ्यूचर सिंपल, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यू तो चेंज ही नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है तो उसमें इज एम आर वैसा ही होता है, लेकिन बींग लग जाता है। क्या लग जाता है, बींग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बस इसमें एक नई चीज़ ये ऐड होगी, बींग का प्रयोग। तो देखिए आप, राम इज टीच मी, टीचिंग मी, तो इज आया तो इज को वापस चेंज करेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, मी आगे आया तो आई में चेंज हो गया। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम, तो एम लगा देंगे। वैसे इज होता है लेकिन एम लगा देंगे क्योंकि आई आया है। नेक्स्ट ये चीज़ चेंज हो रही है, बींग लग रहा है तो हम बींग लगा देंगे। देन वर्ब की वापस थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये तो वैसा का वैसा ही है, बस आपको चेंज कहाँ करना है, इस की जगह पे इज बींग कर देना है। और नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट को देख के करें जो भी करें, क्योंकि देम आगे आया तो दे में चेंज हुआ, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगती तो आर के साथ बींग लगा देंगे, बाकी एज इट इज। तो आपका ये क्लियर होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू जो होता है वो इज एम आर में चेंज होता है, और आपका हेल्पिंग वर्ब में आपकी बींग लगती है। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यू की तरह ही होता है। इसमें भी जो आपका चेंज होता है वो आपका वॉज वर तो वैसा ही रहता है, बस आपका बींग लग जाता है। जिस तरह से बींग वहाँ लगा था ना, उसी तरह से बींग आपका यहाँ भी लग जाता है। तो हम देखेंगे आपका जो ये है वॉज वर, ये बींग, तो आप देखेंगे राम वॉज टीचिंग मी, तो वॉज आया मतलब पास्ट कंटिन्यू टेंस है, और वॉज वाला वॉज बींग में चेंज होएगा। बाकी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है आपका राधा वॉज टीचिंग हिम। तो वॉज आया मतलब पास्ट कंटिन्यू, वॉज वाले का मैंने बताया
अच्छा, ये दे रखा है तो आगे देम दे रखा है तो आगे दे में चेंज होगा, दे के साथ वर का प्रयोग होगा। देन बिंग वैसा का वैसा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका, ये आपका पास्ट कंटिन्यू कंप्लीट होता है, फ्यूचर कंटिन्यू आपका बनता नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या करेंगे, जो हैज़ हैव होता है, इस सेंटेंस में हैज़ हैव का प्रयोग होता है तो हम हैव बीन और हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। तो हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे तो आपका हो जाएगा, जैसे सेंटेंस है आपका राम हैज़ हेल्प्ड मी, ये तो आपका क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और इसको चेंज करेंगे तो मी का वापस आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है तो हैव का प्रयोग कर लेंगे, और हैव के साथ बीन और लग जाएगा आपका, चेंज ये हो रहा है बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी बाय और राम, तो राम तो लिखते ही और बाय लिखना आपका जरूरी सेंटेंस में, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते समय। नेक्स्ट है आपका राम एंड हिज फादर हैज़ हेल्प मी, तो राम और उसके फादर ने उसकी मदद की तो वापस मी हिम का ही हो जाएगा। देन ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगती है तो हैज़ के साथ में बिन का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना हैज़ हैव, तो इसमें लगता ही है परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का प्रयोग होता है। अगर आपने टेंस की वीडियो अगर आपकी क्लियर नहीं है, टेंस आपकी क्लियर नहीं, तो आप उस वीडियो को देख लें। तो हैज़ के साथ में हम हैज़ बीन का प्रयोग कर देंगे, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का प्रयोग उसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका लगता तो हेड है, क्या लगता है आपका हेड का प्रयोग होता है, लेकिन आप हेड के साथ में आप बीन लगा देंगे। किस तरह से लगाएंगे, तो ही ये हेड है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आगे आ जाएगा। और हेड के साथ में हेड बीन का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे की वैसी बाय और राम आ जाएगा, राम का नाम है। माई सिस्टर हैड हेल्प्ड हिम आगे आया तो ही में चेंज हो जाएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है तो हैड बीन हो जाएगा। जनरली इसमें तो हैड ही लग रहा है सब में, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी चेंज होता है आपका। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो आपका विल हैव बीन शैल हैव बीन होता है। तो विल हैव और शैल हैव तो परफेक्ट टेंस में लगता ही है, उसके साथ में हम बीन का प्रयोग कर देते हैं तो आपका पेसिव वाइज में चेंज हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, शेल हैव बीन हेल्प मी, तो इसका आगे आ जाएगा आई, शेल के साथ में हैव बीन का प्रयोग कर देना है, बस आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये बीन जो है यही चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे विल हैव शेल हैव लगा हुआ है तो आप यहाँ पे बीन लगा देंगे, बाकी पीछे वाले को उठाकर आगे लाना और आगे वाले को उठाकर पीछे ले जाना, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके 8 जो टेंस थे वो कंप्लीट होते हैं। केवल ये 8 ही टेंस के पेसिव वाइज नहीं बनेंगे, इसके अलावा मॉडल्स भी होते हैं जिनके पेसिव वाइज बनते हैं। तो मॉडल जितने भी मॉडल होते हैं उनके पेसिव वाइज हम बनाते हैं, तो उसमें जो मॉडल होता है उसके जस्ट बाद में बी का प्रयोग करते हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। अच्छा, नीचे इसमें लिखा हुआ है मैंने कि किस कौन कौन से सेंटेंस, क्योंकि जो टेंस होते हैं वो आपके 12 होते हैं, उसमें से आपके जो यहाँ पे टेंस मैंने बताया वो 8 ही चेंज करके बताए, तो 4 आपके जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। कौन कौन से, फ्यूचर कंटिन्यू आपका चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आपका चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू चेंज नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू चेंज नहीं होता है। मतलब ये चारों सेंटेंस जो होते हैं वो एक्टिव वाइज से पेसिव वाइज में बदलते समय चेंज नहीं होते हैं, अदरवाइज सारे सेंटेंस आपके चेंज होते हैं। तो ये एक्टिव वाइज पेसिव वाइज के सारे रूल जो टेंस वाले थे वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैन के प्रयोग और इंट्रागेटिव और नेगेटिव के प्रयोग बताऊंगी। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।